Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you the second lesson of your Flamingo book named The Lost Spring, Story of Stolen Childhood, written by Anish Jung. इस कहानी में राइटर ने स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के बारे में बताया कि किस तरह से वो माइजरेबल लाइफ को लीड करते हैं, हर चीज़ से डिप्राइव होते हैं और उनकी जितनी भी चाहतें या इच्छाएं होती हैं सब बरीड हो जाती हैं और उसी कंडीशन में वो बर्थ लेते हैं और उसी कंडीशन में वो डेथ को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में राइटर ने एक छोटे से बच्चे साहिब आलम की कहानी को बताया है, फिर दूसरे पार्ट में उसने मुकेश की कहानी को बताया है। सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया है राइटर्स इंट्रोडक्शन विद साहिब आलम। राइटर कहती है कि साहिब आलम जो होता है वो दिल्ली के करीबी दिल्ली के पेरीफेरिया एरिया जिसको सीमापुरी कहते हैं वहाँ पे रहता है, लेकिन सीमापुरी और दिल्ली की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। सीमापुरी में रहने वाले लोग बहुत ही मिजरेबल लाइफ को लीड करते हैं, यहाँ तक कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होती है जबकि दिल्ली में रहने वाले बहुत ही पॉश व बहुत लग्जरीस लाइफ को लीड करते हैं। तो अनीस जंग कहती हैं कि साहिब आलम से वो हर सुबह वहाँ पे मिलती थी। साहिब आलम और उसके जैसे और रैग पिकर्स बच्चे पूरे मतलब एक मॉर्निंग बर्ड की तरह सुबह सुबह आते थे और आफ्टरनून होते होते वो डिसअपीयर हो जाते थे। और साहिब आलम जो है रैग पिकिंग का काम करता था, वही उसके लिए सोर्स ऑफ सर्वाइव था, अपनी फैमिली को उससे सपोर्ट करता था और ख़ुद की भी ज़रूरतों को उससे पूरा करता था। तो इस तरह से फ़र्स्ट टाइम राइटर का साहिब आलम से इंट्रोडक्शन होता है। वो उससे पूछती है कि तुम जो है स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो बताता है उससे कि उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं है। तो मॉकिंगली राइटर उससे कहती है कि ठीक है, जब मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम मेरे स्कूल में आना। तो साहिब आलम बार बार जब कभी भी राइटर उससे मिलती है तो वो उससे पूछता है कि आपका स्कूल प्रिपेयर हो गया। तो राइटर को रियलाइज़ होता है कि जैसे उसने एक नॉर्मल वे में उससे वादा कर दिया था, तो इस तरह के वादे साहिब आलम जैसे बच्चों की ज़िंदगी में भरे पड़े हैं और उनके वो वादे कभी भी लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और एक वादा और सही उन्होंने झूठा वादा उससे किया है। फिर आपका सेकेंड पॉइंट कहता है मॉर्निंग ऑफ साहिब आलम। यहाँ पे भी वही बताया गया कि साहिब आलम की मॉर्निंग कैसे होती है। रैग पिकिंग से शुरू होती है। सुबह सुबह उठ के वो एक मतलब जो है प्लास्टिक बैग लेकर के अपने मतलब ग्रुप के चिल्ड्रन के साथ जाता है। सारे बच्चे बेयर फुट होते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए वो जाते हैं और ये वर्क उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्सेज होता है, कहीं से भी उनको मतलब जो बर्डनफुल नहीं लगता है। और कहने का सेंस है कि बड़ों के लिए एक तरह से सोर्स ऑफ सर्वाइव है और बच्चों के लिए क्या है, सोर्स ऑफ वंडर है, क्योंकि उस रैग में बच्चे बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। उनको टॉयज़ भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, जो उनके लिए एक अद्भुत चीज़ें होती है कि वो खूब बहुत ही इंटेंशनली और बहुत ही डिवोटेड होकर के रैग को से सामान को पिक करते हैं कि शायद कुछ अच्छी चीज़ें उनको मिल जाए। सेकेंड पॉइंट आपका रैग पिकर्स आर स्टिल बेयर फुट। राइटर कहती हैं कि रैग पिकर्स आज भी नंगे पैर हैं और जबकि मतलब एक तरह से उन्होंने बताया कि वो जब भी कभी अदर कंट्रीज़ में गई हैं या अदर स्टेट्स में इंडिया के गई हैं तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बेयर फुट पाया और जब उन्होंने पूछा तो ये मालूम हुआ कि बेयर फुट रहना एक तरह से ट्रेडिशन है और लोग इसलिए ट्रेडिशन मतलब उनको फॉलो करते हुए बेयर फुट रहते हैं। लेकिन नैरेटर रियलाइज़ करती है कि बेयर फुट रहना ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक तरह से इन रैग पिकर्स के लिए मजबूरी है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इनको फाइनेंशियल बैकिंग भी इतनी नहीं है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, इसलिए ये बच्चे हमेशा बेयर फुट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लाइफ स्टाइल ऑफ सीमापुरी और अदर स्लम। मतलब स्लम एरिया वो होता है जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, छोटी सी बस्ती होती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको स्ट्रगल करता है। इवन टॉयलेट जाने के लिए लंबी लंबी उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, पानी भरने के लिए उनको लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद वाली लाइफ होती है। तो यहाँ पे ये राइटर बताना चाहती हैं कि मतलब सीमापुरी और इस तरह के स्लम एरिया की लाइफ कैसी है। यहाँ पे ना तो कोई ड्रेनेज है, ना कोई सीवेज है, चारों तरफ गार्बेज है, मड हाउस छोटे छोटे बने हैं जहाँ पे टारपुलिन या टीन शेड्स में लोग रहते हैं। बारिश में पानी गिरता रहता है, टपकता रहता है और छोटे से रूम में जानवरों जैसी लाइफ को लोग लीड करते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती है और जाती है, उनसे बहुत सारे प्रोमिसेस करती है। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उनके पास वोटर आईडी होता है और राशन कार्ड होता है, लेकिन जो लाइफ उनको मिलनी चाहिए वो लाइफ उनको कभी भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से सीमापुरी या और स्लम एरिया में रहने वालों की लाइफ
कुछ इस तरह से होती है, किसी जंगली जानवरों की जैसी छोटे छोटे मकानों में कीड़े मकोड़ों की तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर रैग पिकर्स। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए गार्बेज क्या होता है, जस्ट लाइक अ गोल्ड। और एक चीज़ राइटर ने ये भी बताने की कोशिश की है कि रैग पिकिंग का काम कोई शेमलेस वर्क नहीं रह जाता है ऐसे रैग पिकर्स के लिए। इट बिकम जस्ट लाइक एन आर्ट आफ्टर पासिंग टाइम, कि कौन कितने अच्छे से रैग पिकिंग करता है। और रैग पिकिंग में जो भी उनको गोल्ड से मतलब है कैश, पैसा, जो भी इनको कैश मिलता है वो कैसे मतलब जो है उसको जो है सेव करते हैं, या जो भी चीज़ें मतलब जो मिलती है उसको बेच करके कैश पैसा कैसे वो अपने लिए अरेंज करते हैं। तो एक तरह से रैग पिकिंग उनके लिए क्या होता है, गोल्ड के लिए होता है। बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइव होता है, और बच्चों के लिए मीन्स ऑफ वंडर होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें उसमें सिक्के, पैसे और खिलौने वगैरह उनकी ज़रूरत की चीज़ें या उनको एंटरटेन करने की चीज़ें मिलती जाती है। तो इस तरह से गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर रैग पिकर्स, उनके लिए रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या हो जाता है, गोल्ड की तरह होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है साहब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि कई दिन बाद जब नैरेटर अनीस जंग साहब से मिलती हैं तो साहब के अंदर काफ़ी चेंजमेंट उन्हें दिखाई देता है। जो उसका केयरफ्री लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आज साहब जैसे एक केयरफ्री मस्त मौला जैसा बच्चा दिखने वाला था, आज वो बर्डनफुल दिखाई देता है। वो अपने हाथ में जो है कैनिस्टर लिए रहता है चाय का, और वो कैनिस्टर उसको अपने वो रैग पिकिंग वाले बैग से ज़्यादा हैवी दिखाई देता है। और वो नैरेटर को इन्फॉर्म करता है कि जहाँ पे वो वर्क करता है वहाँ पे 700 या 800 अबाउट उसको मिलता है और खाने को भी मिलता है। लेकिन मतलब जो है वो अपने इस काम से खुश नहीं उसको दिखाई देता, क्योंकि वो जो फ्रीडम वाली लाइफ होती है उस लाइफ को वो क्या कर देता है, खो देता है। जैसी लाइफ वो जी करके आया था वो लाइफ से पूरी तरह से डिप्राइव होता है। अब इस समय जो है उसकी लाइफ बहुत ही बर्डनफुल हो जाती है। तो इस तरह से पूरी ओवरऑल स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे स्लम एरिया में मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक तरह से राइटर जो रीडर्स हैं उनको मतलब जो अटेंशिव कराता है कि इस तरह के बच्चों पे आप अटेंशन करिए और उनकी इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश करिए। इट इज़ द आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी।